शीतल निर्माण चित्त संतुलित जीवन बनाता है। हंस समान मोती चुगकर जीवन सफल बनाता है। जीवन सफल बनाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। ओम शांति। आए हुए सभी भाई बहनों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से अव्यक्त मास चल रहा है और साथ ही साथ बहुत अच्छे दिव्य गुण लेकर आज आए हैं हम सभी, जो हम सभी ब्राह्मण बच्चों को समय प्रति समय बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। वैसे हम जानते ही होंगे कि ये जो दिव्य गुण श्रृंगार प्रोजेक्ट है, ये पिछले 3 मास से जगदम्बा भवन से आयोजित हो रहा है और अलग अलग दिव्य गुणों पर हम सभी मिलते हैं, चर्चा करते हैं और 14 दिन उन दिव्य गुणों पर अभ्यास करते हैं। तो इससे पहले हमने सोचा कि आज का दिव्य गुण शुरू करें। हमारे साथ बीच में दिव्या दीदी जी जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, छोटा सा क्विज आप सभी के लिए रखते हैं सामने। सोचा थोड़ा सा परिवर्तन करें ताकि प्रोग्राम या आज का सत्र और इंटरेस्टिंग बन सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने पास बुक और पेन लेकर बैठें। 5 मिनट का क्विज है, आप सभी को चैट पे उत्तर देना है ना। देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देता है क्विज का। तो सभी तैयार हैं? अगर तैयार है तो चैट पे लिखे यस। वैसे हमारी इच्छा थी वर्बल क्विज लेने के लिए, लेकिन समय थोड़ा कम है और हम सभी दीदी जी को सुनना चाहेंगे। लेकिन आप अगर तैयार है तो चैट पे लिखे यस। यस, काफ़ी जनों ने लिखा है। तो सभी अभी अपना ध्यान स्क्रीन पर देना और आज का क्विज शुरू करते हैं। क्विज के प्रश्न बहुत सिंपल रहेंगे, कुछ जनरल नॉलेज रहेंगे, कुछ आज का जो दिव्य गुण है, बाबा ने जो महावाक्य कहा है उससे संबंधित रहेंगे। तो देखते हैं कैसा चलता है हमारा आज का क्विज। तो फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आज के मुरली के अंदर विशेष वरदान में बाबा ने दिव्य गुणों के बारे में कहा था। तो आज की मुरली से संगम युगी फरिश्ते सो देवता भव का वरदान प्राप्त करने के लिए बाबा ने कौन सा प्रसाद खाने और खिलाने को कहा है? उत्तर आप चैट में लिख सकते हैं। याद है आज का वरदान किसको? ओके, मीनू बेन जी ने कहा प्रभु प्रसाद, सविता बेन जी ने कहा दिव्य गुण। करेक्ट आंसर क्या है? आप चाहो तो वरदान देख सकते हैं। प्रभु प्रसाद मीनाक्षी बेन जी ने लिखा है, वंडरफुल। तो उत्तर यही है, गुण रूपी प्रभु प्रसाद। आपके इन्होंने सही उत्तर दिया है। विशाल भाई ने भी दिव्य गुण सही उत्तर दिया है। अभी बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो शक्तियों की आवश्यकता है? दो शक्तियाँ ऐसा है जिससे हम संपर्क को संतुष्ट कर सकते हैं, बाबा ने मुरली में कहा। पहला ऑप्शन निर्णय और परखने की शक्ति, दूसरा ऑप्शन सामना और समेटने की शक्ति, और तीसरा सहन और समाने की शक्ति। थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। कपिल भाई सी, विशाल भाई सी, शीतल बहन सी ए, ओके, मनीषा सी 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 वन सी। मेजॉरिटी थर्ड को जा रहा है, विच इज़ द राइट आंसर। संबंध संपर्क में जब भी संतुष्टों को कहते हैं तो बाबा ने कहा है सहन और समाने की शक्ति। बहुत डीप है। अभी हम 14 दिन में जो मुरलियों का अभ्यास करेंगे उसमें विशेष एक मुरली डेडिकेट की बाबा ने, वो सब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संतुष्टता प्राप्त होने के लिए किसकी पूजा करते हैं? सिंपल है क्वेश्चन, दुर्गा, संतोषी, शीतल। यस, फटाफट उत्तर दे सभी। विशाल भाई बी, जमिनी भाई बी, झरना बहन बी, विशाल भाई बी। यूट्यूब पे भी हम देख रहे हैं, एक जन ने लिखा है सी। शीतल बहन का पूजा करेंगे। कपिल बी, ओके, वंडरफुल। तो उत्तर क्या है? संतोषी, आंसर बी है। यूट्यूब पे भी जो जुड़े हैं आप कमेंट्स पे अपना आंसर दे सकते हो, और हो सके तो आप जूम पे जुड़िए क्योंकि जूम से इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चौथा प्रश्न आज के लिए। आप सबका सदा का स्लोगन कौन सा है? संतुष्ट रहना और डैश 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 डैश। बाबा ने कहा है संतुष्ट रहना, विशाल भाई लिखते हैं संतुष्ट करना, संतुष्टा करना, झरना बहन, वैशाली बहन। अरे वाह, आप सब तो बहुत फटाफट उत्तर लिख रहे हैं। अनीमा बहन जी ने लिखा संतुष्ट करना, ओके। मेजॉरिटी लिख रहे हैं संतुष्ट करना, एंड द आंसर इज राइट। बाबा ने ये महावाक्य स्लोगन में कहा है कि हम जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक हम औरों को भी नहीं कर सकेंगे। और ये हम जब ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो बहुत बड़ी विशेषता है, हमें यूटिलाइज करना है। आप सब ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सबके लिए बहुत बहुत विशेष रूप से तालियां। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पर। नीचे लिखे महावाक्यों को पूर्ण करें। संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का डैश है। कपिल भाई हार, विशाल भाई हार, गौरव भाई ने हर हाल, अच्छा। अनिमा बहन हार, ये हार जीत वाला हार नहीं है। हाँ, ये कौन सा हार है? गले में जो हम पहनते हैं। बहुत जनों ने सही उत्तर दिया है और आंसर यही है, संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार है। तो बहुत सिंपल सी बात है। हम सब चाहते हैं ना बाबा के गले के हार का मणका बने, तो वो कैसे हो गए? जब हम संतुष्ट रहेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन। और संतुष्ट कैसे बनना है आज द्विवेदी जी हमें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 6। नीचे लिखे महावाक्य को पूर्ण करें। महावाक्य है, संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी है डैश। ये थोड़ा ट्रिकी है, देखते किसको आता है। संगम युग की विशेषता क्या है? संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी क्या है? ओह वाह, बहुत जनों ने दिया है प्रसन्नता, जो आज का टाइटल है। एक जन ने लिखा है, डॉक्टर मनीषा ने संपूर्णता, संपन्नता। एक जन ने लिखा भरपूरता, मीना बहन। निश्चिंता, भूमिका बहन ने लिखा है पवित्रता, प्रसन्नता, खुशी। बहुत सारे हैं, लगभग मिलते जुलते। प्यूरिटी, पवित्रता। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर लिखे। देखते हैं बाबा ने क्या कहा। एक्चुअली वो सब उत्तर भी सही है जो हमने लिखा है, लेकिन बाबा ने क्या कहा है? प्रसन्नता। इसलिए देखिए आज का जो टाइटल भी है, 2 गुण जो हमने लिए हैं, प्रसन्नता और संतुष्टता, दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं ना। तो जब हम प्रसन्न रहेंगे तभी संतुष्ट रहेंगे, और जब हम संतुष्ट रहेंगे तब वही संगम युग की विशेषता हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी तैयार? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीचे लिखे महावाक्य को पूर्ण करें। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां सदा डैश
स्वतः ही स्वाभाविक है। भरपूरता, भूमिका बहन लिख रहे भरपूरता। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वह सदा खुशी। ओके, अनिमा बहन खुशी, सदा सुख। विजय भाई लिख रहे खुशी, संतुष्टता। प्रणव भाई, जमिनी भाई संतुष्ट, संतुष्ट, वाह। तो संतुष्ट और खुशी और विजय, संपन्नता, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, वंडरफुल। तो बाबा ने क्या कहा है देखते हैं हम स्क्रीन पर। बाबा ने कहा है संतुष्टता। थोड़ा ट्रिकी प्रश्न था, लेकिन जो आज का टाइटल है उसी के ऊपर बेस्ड है। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वह सदा संतुष्टता स्वतः ही रहती है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा प्रसन्नता जुड़ी हुई है और प्राप्तियों से कनेक्टेड है संतुष्टता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नीचे लिखे महावाक्य को पूर्ण करें। प्रश्नचित हो या प्रसन्नचित हो, वैसे गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु डैश खजानों में। बहुत बार बाबा साकार मूल्यों में भी कहते हैं ये, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु डैश 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 खजानों में। ब्राह्मण, बहुत जिन्होंने ब्राह्मण लिखा है, हम ब्राह्मण, ब्राह्मणों के खजाने में। वंडरफुल वंडरफुल, सभी ने सही उत्तर लगभग दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन बाबा हमेशा बोलते हैं, अगर हमारे खजाने में हर चीज़ है तो हम सदा प्रसन्नचित रहेंगे। तो प्रसन्नचित से कनेक्टेड संतुष्टता था, लेकिन प्रसन्न कब रहेंगे? जब हमारे खजाने भरपूर रहेंगे। और वो खजाने किसके भरपूर रहेंगे? केवल हम ब्राह्मणों के। बस लास्ट के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न, बाप दादा कहते हैं प्रसन्नचित देखना हो तो डैश को देखो। ऑप्शंस, ड्रामा, सर्व, देवता और ब्राह्मण। कुछ कुछ लोगों ने ब्राह्मण लिखा है, एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है। प्रसन्नचित्त देखना हो तो ड्रामा को देखो। ओके, बहुत लोगों डी लिखे हैं, ब्राह्मणों को देखो। कोई लोग बोल रहे हैं देवताओं को देखो। मिक्स उत्तर आ रहे हैं। प्रसन्नचित्त देखना हो तो किसको देखना है? बाबा ने क्या कहा? बी ऑप्शन किसी ने भी नहीं लिखा है। ओके ओके, बी डी, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, वंडरफुल। देखते हैं आंसर क्या है। संतुष्टता, अप्राप्ति संतुष्टता को देखना हो तो सर्व प्राप्तियों को देखो, सॉरी ब्राह्मणों को देखो। आंसर है ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन। एक्चुअली देखा जाए तो प्रसन्नचित्त जिस प्रकार से देवता होंगे उस प्रकार हमारे कंपैरिजन में देवता इतने प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो भगवान मिल गए हैं। ड्रामा को भी देखते हैं तो बहुत लोग लौकिक में भी देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण जो है वो हर हाल में प्रसन्नचित्त रहते हैं, क्योंकि हमें भगवान मिल गए, इसलिए शायद बाबा ने ब्राह्मण यह ऑप्शन दिया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका उत्तर आप सभी ने देख लिया होगा, मेरे से स्क्रॉल हो गया। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। संतुष्टता का कारण है, असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति, और संतुष्टता का कारण है, ओके इतने सारे उत्तर आ गए हैं कि मेरा स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। ओके, प्राप्तियां, वंडरफुल। तो सर्व प्राप्ति बाबा ने कहा है। तो एक छोटा सा क्विज इसलिए रखा ताकि हम गेट गोइंग हो जाए। दीदी जी से जब सुनेंगे तब थोड़ा हमें और क्लैरिटी आएंगी। तो हम अभी यही प्रश्नोत्तर को विराम देते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जन इतना अच्छे से इस प्रश्नोत्तर में सहभाग लिया। लक्ष्य तो आप सभी को पता है, दिव्य गुणों की धारणा करना, ये हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। और जैसे हम जानते हैं कि 52 हफ्तों का ये प्रोजेक्ट है, 52 हमने गुण सेलेक्ट किया और 2-2 गुणों का अभ्यास हम प्रति हफ्ता करते हैं। तो अभी तक आप देखोगे हमारे 7 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं। और शुरुआत हुई थी संतोष दीदी से, फिर डॉक्टर सचिन भाई, दशरथ भाई, नलिनी दीदी जी, सुनंदा बहन जी, मुकुल भाई, सुनीता बहन जी, और अभी हमारे बीच जुड़े हैं दिव्या बहन जी। तो जिन्होंने पहले से ही अटेंड नहीं किया है, तो आप सभी भी इस यूट्यूब पे चैनल जगदम्बा भवन यूट्यूब चैनल पर, या फिर bkvalues.tk/YouTube यदि आप टाइप करते हो तो आप
पिछले सारे एपिसोड्स को गो थ्रू कर सकते हो। और आने वाले हफ्तों में हम ये सारे जो दिव्य गुण बड़ों ने दिया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसे स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं निवेदन करूँगा आदरणीय शीतल बहन जी से, जो जगदम्बा भवन में है कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि है, हमारे गेस्ट है आदरणीय दिव्या दीदी जी को इंट्रोड्यूस करें और आज का सत्र को फिर हम विधिवत शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो सत्र है समय की पुकार दिव्य गुणों का श्रृंगार, तो इस सत्र में आप सभी जुड़े हुए भाई बहनों का सबसे पहले तहे दिल से स्वागत है। साथ साथ हम सभी का बहुत परम सौभाग्य है कि हमें आज विशेष हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी दिव्या दीदी जी प्राप्त हुई है आज के सेशन के लिए, जिनका परिचय देने में मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। दीदी जी को ज्ञान जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उस वर्ष में ये ज्ञान प्राप्त हुआ 1969 में। तो दीदी जी करीबन 50 साल से भी अधिक राज्यों के बहुत अच्छे अभ्यासी है और वर्तमान समय नॉर्थ मुंबई के जितने भी सेंटर्स हैं बोरीवली कनेक्शन, उसके आप सब जोन इंचार्ज भी हैं, जिसके अंतर्गत 30 सेवा केंद्र जुड़े हुए हैं, जिसका बहुत सुचारू रूप से आप संचालन भी कर रहे हैं। जैसे दीदी जी का नाम है दिव्या बहन जी, तो उनके नाम में ही हम दिव्यता की खुशबू को अनुभव करते हैं। दीदी जी हम देखते हैं कि हमारी जो RERF की विंग्स है, अनेक प्रभाग है, उसमें से मुख्य प्रभाग है ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग, जिसके आप वाइस चेयरपर्सन भी है। और इस विंग के द्वारा पूरे भारत भर में बहुत सुंदर रीति से सेवाएं होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल से कनेक्टेड लोग हैं, चाहे ड्राइवर से लेके उनके मालिक से लेके अनेक प्रकार के लोग व्यसनाधीन होते हैं, बहुत उनकी मानसिकता कभी कभी नीचे हो जाती है, तो उनको बहुत अच्छे रीति से मनोबल देना, उनमें सकारात्मक लाना, उनको व्यसन मुक्त बनाना, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स इस विंग के अंतर्गत होते हैं उसका भी आप बहुत सुचारू रूप से संचालन करते हैं। और साथ साथ दीदी जी को म्यूजिक के अंदर विशेष इंटरेस्ट भी है और उसका ज्ञान भी है, और इसी विशेषता को उन्होंने ईश्वरीय सेवाओं में लगाया। और ब्रह्मा कुमारी के जो बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिंगर्स जो फिल्म इंडस्ट्री के फेमस सिंगर है, चाहे शान हो, सोनू निगम हो, कविता कृष्णमूर्ति हो, आशा भोसले जी हो, तो ऐसे बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनको आपने बाबा के संबंध संपर्क में लाया, ईश्वरीय विद्यालय के संबंध संपर्क में लाया है। और उन्होंने भी दीदी जी के इंटरेस्ट को देखते हुए, विद्यालय के महत्व को समझते हुए, हमारे बाबा के बहुत सुंदर सुंदर गीत दीदी ने 250 से भी अधिक गीत बनवाने के आप निमित्त बने हैं। और इस कार्य के लिए सभी ये सिंगर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं, आपको प्यार भी देते हैं, और दीदी जी को देखकर ही वो जैसे गीत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दीदी जी की खूबी ये भी है कि दीदी जी एक टेलीफिल्म है दिव्य ज्योति, उसके भी निर्माण के निमित्त बाबा ने आपको बनाया हुआ है। साथ साथ दीदी जी के कार्य को देखते हुए, दीदी जी की रूहानियत की पर्सनालिटी को देखते हुए, दिव्यता को देखते हुए विमेन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड दीदी जी को 2014 में 2014 में आपको प्रैक्टिकल दिव्यता की मूर्त हमारी आदरणीय दीदी जी है। और दीदी जी की और एक खूबी है, दीदी जी इतना व्यस्त होते हुए भी, इतनी बड़ी सेवाएं करते हुए भी बहुत निश्चिंत रहती है। और साथ साथ जब भी दीदी जी का ये जो गुण का नाम निकला था दिव्यता और संतुष्टता, तो हम आदरणीय सुनंदा बहन जी से पूछ रहे थे दीदी हम इस गुण के लिए किनको कांटेक्ट करें, तो सुनंदा बहन जी के मुख में जो पहला नाम आया वो दिव्यता दीदी जी का था, दिव्या बहन जी का था। तो दिव्या बहन जी को उन्होंने कहा आप ईमेल करो, और दीदी जी की बड़ी दिल देखो, एक ईमेल में ही दीदी जी ने हाँ जी का रिप्लाई दिया। और आज हमारे सन्मुख समय निकाल कर, क्योंकि दीदी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन इनके स्वभाव के अंदर निरहंकारता भी है, नम्रता भी है, और हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट देने की भावना भी है। तो दीदी जी खास हमारे लिए आज समय निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं दीदी जी को निवेदन करती हूँ कि दीदी जी आप हमारे बीच में आए, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। और आज के इस सत्र में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो दीदी जी आज हमारे जो उनकी खूबी है
वो उन्होंने कैसे धारण की, इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करेंगे संतुष्टता और प्रसन्नता। ओम शांति। ओम शांति शीतल बहन, थैंक यू। दीदी सुनंदा बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स जी। कि उन्होंने भी कोल्हापुर और पूना सारी जोन की ये सेवा के लिए हमें चांस दिया है। बाबा को और आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। और ये भी खुशी है कि सब मिल करके, पूना कोल्हापुर सब सारा जोन मिल करके सुना 3 मास से ये दिव्य गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, भिन्न भिन्न क्लासेस सुन रहे हैं, मुरलियां पढ़ रहे हैं, अपने आप पर अटेंशन दे रहे हैं। और वर्तमान समय की पुकार भी यही है, क्योंकि ज्ञान सागर ने ज्ञान तो हमें बहुत दिया है, फुल बाबा नॉलेजफुल, हमें भी ज्ञान से सभी बच्चों को संपन्न कर दिया है। लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता और ज्ञान की प्रत्यक्षता का आधार ये दिव्य गुणों पर है। और दिव्य गुण ये हमारे कर्मों से प्रत्यक्ष होते हैं। और इसीलिए जब तक हमारे कर्मों में ये चीज नहीं आएगी, तब तक ज्ञान को और ज्ञान सागर को हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी विशेष आज 2 गुण चुने गए हैं कि संतुष्टता और प्रसन्नता। ये दोनों गुण एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। कि संतुष्टता है तो प्रसन्नता है, और प्रसन्नता है तो संतुष्टता है। और देखा गया है कि संतुष्टता जहां पर जिनके भी जीवन में है, तो रूहानियत, ये संतुष्टता, ये रूहानियत अपने जीवन में लाने की एक विधि है। और प्रसन्नता ये सिद्धि है। अभी भी बताया निशानी में कि प्रसन्नता होगी, क्योंकि खुशी जीवन का, ब्राह्मण जीवन की खुराक बाबा कहते हैं। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो खुशी जीवन का एक आवश्यक अंग है। बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, लेकिन जीवन में खुशी ना हो तो उस साधनों का सुख भी हम अपने जीवन के अंदर नहीं ले पाएंगे। और प्रसन्नता हमारे जीवन में बनी रहे। कहा जाता है संतोषी नर सदा सुखी। खुशी में रह सकता है, सुख की अनुभूति है तो प्रसन्नता है, सुख नहीं तो भी असंतुष्टता होती है। इसीलिए खुशी को लाने के लिए भी, प्रसन्न रहने के लिए भी संतुष्टता की आवश्यकता है। और बाबा ने मुरली में कहा है संतुष्टता के लिए कि ब्राह्मणों को 3 सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और बाबा से। तो ये 3 सर्टिफिकेट हमें संतुष्टता के लेने हैं, क्योंकि संतुष्टता होगी तो हम सभी को प्रसन्न कर सकेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम लेते हैं स्व से स्वयं संतुष्ट है। इन दिनों में हम ब्राह्मण इस गुण के बारे में सुनेंगे, लेकिन साथ साथ हम चेकिंग करें स्वयं की संतुष्टता का, कि मैं सबसे पहले खुद ही खुद से संतुष्ट हूं। कई बार हमारी नेचर में, हमारे संस्कारों में कुछ ऐसी चीज होती है जिससे हम अपनी लाइफ से, अपने आप से ही असंतुष्ट होते हैं। कहेंगे कि देखो ना, क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है।
कई बार हमें अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन हम कह देते हैं कि आप माइंड नहीं करना, हाँ मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसे जोर से बोलने का है, गुस्से से बोलने का है। कई प्रकार के स्वभाव में त्रुटियां हैं जिनसे न हम खुद प्रसन्न रह सकते हैं और न हमारी नेचर से हम औरों को भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वभाव संस्कार पर प्रसन्नता का बहुत बड़ा आधार है। मैं समझती हूँ कि स्वयं को हमें अपने आप में देखना है। बाबा बार बार हमें कहते हैं कि औरों को संतुष्ट करने के लिए सभी आत्माओं को देखने की मेरी दृष्टि वो आत्मिक भाव वाली है। क्योंकि जब शरीर को इम्पोर्टेंट देते हैं, हम सत्ता को, पोस्ट को, धन को महत्व देने लगते हैं, तो आत्मिक भाव है वो समाप्त हो जाता है। और आत्मिक भाव नहीं तो हमारे व्यवहार में बैलेंस नहीं रहता है, इनबैलेंस हो जाता है। तो कोई हमारे व्यवहार से खुश होते हैं और कोई हमारे व्यवहार से नाराज भी हो जाते हैं। तो हमें स्वयं के अंदर सर्व को समान बाबा की रचना है, आत्मिक भाव से देखना है, चाहे अनपढ़ हो, पढ़े हो, धनवान हो, गरीब हो, हर एक व्यक्ति को आत्मिक प्यार देना, निस्वार्थ प्यार देना, वो जब आत्मिक भाव होगा तभी ही संभव है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, कोई क्या भी हो और कैसा भी हो, लेकिन मुझे उनको देखना कैसे है? रहम के भाव से। सामने वाली आत्मा के संस्कारों से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, और उस समय पर मुझे अपने संस्कारों को श्रेष्ठ रखने के लिए मुझे कैसे देखना है कि ये आत्मा मजबूर है, वशीभूत है, कई जन्म के संस्कारों ने उस आत्मा को कैद कर रखा है, उन पर सवार हुई है वो संस्कार और वो नेचर, जिसके कारण उसकी मजबूरी है। इसीलिए उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है, उनके ये संस्कार उनको वश कर रखे हैं, तो रहम करने की जरूरत है। साथ साथ बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं के लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रखो। हम बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को देखते थे, पर्सनल मुलाकात बाबा से होती थी हर एक आत्मा की। तो बाबा क्या उनकी कमियों को नहीं जानता था? ऐसा तो नहीं है। हर एक आत्मा की कमी को तो बाबा जानता था, लेकिन जब वो आत्मा सामने आए तो बाबा उनकी विशेषता को ही देखते थे, उनके गुणों को देख करके उनका ही वर्णन करते थे। तो ये क्या था? बाबा की शुभ भावना कि मैं इतना प्यार और इतनी शुभ भावना रखूं कि जो कमी उस आत्मा में हो वो निकल जाए। और बाबा जब उनकी महिमा करे, बाबा गुण गाए, तो आत्मा प्रसन्न भी होती थी, संतुष्ट भी होती थी कि अच्छा बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, बाबा ने मेरे लिए ये वाक्य, महावाक्य उच्चारे, तो संतुष्टता भी और उस आत्मा को प्रसन्नता भी मिलती थी। साथ साथ हमारे स्वभाव में सर्व को खुद भी संतुष्ट रहने के लिए, औरों को संतुष्ट करने के लिए सरल स्वभाव चाहिए। कई बार हमारा स्वभाव में सरलता न होने के कारण हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। पर्टिकुलर स्थान चाहिए, चीज चाहिए, वस्तु चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, और जहां जाएं वो हमें उपलब्ध न हो।
वहां पॉसिबल न हो तो वो नहीं प्राप्त हो सकता, वो सुविधा नहीं मिल सकती, तो हम खुद अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और उनके कारण दूसरे भी नाराज होते हैं कि हम इनको जो चाहिए वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए, तो वो भी नाराज होंगे। तो दोनों असंतुष्ट और दोनों ही अप्रसन्न। लेकिन जो सरलता जहां पर है वहां मोल्ड होने की शक्ति और क्षमता रहती है स्वमें। तो मुझे अपने आप में देखता है कि मेरे स्वभाव में सरलता है, मैं जहां जैसे जिस प्रकार से हूं मैं एडजस्टेबल रहे, अंडरस्टैंडिंग भी रहे और एडजस्टेबल भी रहे। तो हम भी कि जो मिला है, जैसा मिला है, प्रेजेंट समय बहुत अच्छा है, और जो मिला है उसका आनंद ले, उनका हम सुख ले और प्रसन्न रहें। तो सरल स्वभाव ये हमें प्रसन्न भी रखेगा और संतुष्टता भी जो है उसमें हम संतुष्ट भी रहेंगे। तीसरी बात कि स्वभाव हमारा मिलनसार हो। जैसे बहन ने कहा, छोटे बड़े जो भी है उन सब से हम मिले। ऐसा ना हो पर्टिकुलर टाइप के व्यक्ति हो उनसे ही हम मिलेंगे, बात करेंगे, उनसे ही फ्रेंडशिप रखेंगे, दूसरों को ओम शांति भी नहीं करेंगे, या तो वो उनके करीब हम जाएंगे नहीं और हम अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखेंगे कि वो आत्मा भी हमारे करीब ऐसे सीरियस रहेंगे कि जो व्यक्ति भी हमारे करीब नहीं आ सकेगी। लेकिन सबके साथ हम मिलजुल करके रहे तो हम भी सबके साथ मिल करके रहने में प्रसन्नता होती है। सबसे मिलते नहीं, मिलजुल के नहीं रहते हैं तो भी खुशी नहीं रहती है, तो न प्रसन्नता रहेगी और न मिलन है तो वहां संतुष्टता भी नहीं होती है। इजी नेचर रखना स्व का ये बहुत जरूरी है, तभी हम प्रसन्न हैं, वो रह सकेंगे और संतुष्ट। कई बार हमने देखा कि बहुत ही फैसिलिटी लेने वाली आत्मा हो तो वो जहां जाने वाली हो तो वहां के लोग भी टेंस हो जाते हैं ना, इजी नहीं रहते हैं, विचारों से मनसा से वो भारी हो जाते हैं। और इजी नेचर हो तो सामने वाली व्यक्ति भी इजी रहती है और उनसे वो संतुष्ट रहते हैं कि हर प्रकार से वो एडजस्ट कर लेंगे, इसीलिए कोई तकलीफ है वो नहीं होगी। तो हमारे स्वभाव और संस्कार के अंदर, जैसे मैंने कहा कि नम्रता की संस्कार में जरूरत है। जैसे हमारी दादी को भी हम देखते थे, हर प्रकार के व्यक्ति से दादी मिलती थी, ओम शांति करती थी, तो नम्रता से दादी ने सभी के दिलों को जीत लिया था, सभी के दिलों में स्थान प्राप्त कर लिया और सभी के दिलों में एक सम्मान का भाव, रिस्पेक्ट का भाव, प्यार का भाव आज दादी नहीं भी है, लेकिन याद करके भी वो प्यार दादी के लिए उमड़ता है और वो सम्मान का भाव आज उनकी उपस्थिति नहीं है फिर भी है। तो संतुष्टता के लिए सबके साथ सम्मान से हम व्यवहार करें, सबको रिस्पेक्ट दे, हम शरीक हो उनको भी दे, हमारे से छोटे हैं उनको भी रिस्पेक्ट दे, हमारे से बड़े हैं उनको भी सम्मान दे। और बाबा ने हमें सिखाया ही है कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, स्नेह दोगे तो स्नेह मिलेगा, सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। तो ये हमारे संस्कारों में चीजें हो तो जो दूसरे के सहयोगी बनते हैं उनको खुशी होती है कि हमने इस आत्मा को मदद की। कोई भी छोटा सा भी एक अच्छा सहयोग किसी को दे दिया, मदद कर दी, स्नेह दिया, तो सामने वाला भी प्रसन्न हुआ और हमें भी खुशी हुई
कि भाई हमने ऐसा प्यार दिया कि जो आत्मा खुश हुई। तो खुशी देने से स्वयं को खुशी मिलती है। तो ये हमारे स्वभाव और संस्कार में हो। फिर है एक तो ये आध्यात्मिक पहलू हमने पुरुषार्थ के देखे, लेकिन उसके साथ साथ सेवा की बात भी देखे कि कई बार हमें जो सेवा मिलती है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी प्रकार की सेवा मिलनी चाहिए, यही सेवा मिलनी चाहिए जिससे संतुष्ट। अभी जो हमें सेवा मिली उसको बहुत वफादारी से हम उसको निभा रहे हैं, वो देखना है। कितने अच्छे से उसको निभाते हैं, उतना और आगे सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बड़े और बाबा ये सब देते हैं, क्योंकि उस सेवा को हम एक्यूरेट, परफेक्ट, वफादारी से हम करते हैं। तो वो लक्षण देख करके और आगे सेवा के लिए निमित्त है वो हमें बनाएंगे। तो किसी को कोई सेवा मिली और मुझे इस प्रकार की सेवा मिली, ऐसी कंपैरिजन में हमें नहीं आना है। कई बार हम सोचते हैं इनको भाषण की सेवा मिली, मुझे तो खाना पकाने की सेवा मिली, या तो सफाई की सेवा मिली, या तो अन्य कई स्थूल सेवाएं हैं। लेकिन सूक्ष्म और स्थूल ये दोनों सेवाएं करते हुए हमें प्रसन्न है वो रहना है। और उसमें हम देखते भी हैं, अपने याद आते हैं मुझे विश्व रतन दादा, शांता मणि दादी, भोली दादी। मैंने देखा यज्ञ में जब से आए तब कि भोली दादी कभी स्टेज पर नहीं आई। कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो, अव्यक्त बाप दादा के इतने प्रोग्राम, शुरू में तो एक दिन छोड़ के, एक दिन 2 दिन छोड़ के, सपना में कितनी बारी बाबा आते थे, लेकिन कभी भोली दादी का टर्न वो नहीं आ पाती थी किचन की सेवा के कारण। लेकिन उनके जीवन में वो त्याग था और फिर भी प्रसन्न रहती थी, उससे वो नाराज नहीं रहती थी कि चलो मैं ब्राह्मणों को खुशी दे रही हूँ, ब्राह्मणों को मैं अन्नपूर्णा बन करके न उनको तृप्त कर रही हूँ, संतुष्ट कर रही हूँ, तो खुद भी खुश रहती थी और जो भी थे वो भी। और इसीलिए देखो दादियां, चाहे अव्यक्त बाप दादा, वो भोली दादी को याद करते थे। शांतामणि दादी को भी देखा, इतना समय था तो शांतिवन बना, फिर दादी वहां गई, मुरली सुनाती थी, बाकी वरना हमने नहीं देखा था। लेकिन आप देखिए कि सदा प्रसन्न और सदा संतुष्ट, नो कंप्लेन। कभी किसी भी प्रकार की कंप्लेन उनकी लाइफ में थी नहीं, और इसीलिए प्रसन्न रहती थी वो। तो सेवा में भी हमें प्रसन्न रहना है। पुरुषार्थ के अंदर भी बाबा मुरली में कहते भी हैं कि भाई जो जितना चलो हमारे से इतना पुरुषार्थ होता है, स्वर्ग में आएंगे ना तो बस है, स्वर्ग में आने को तो मिलेगा ना हमको पद, फिर कुछ भी हो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, देखो हमें कोई भी चीज की अधिक प्राप्ति हो तो भी इनबैलेंस नहीं बनना है, बहुत खुशी में नहीं आ जाना है। और कभी हमने कोई कार्यक्रम किया, सफलता जितना हमने चाहा उतनी नहीं मिली, तो भी हमें संतुष्ट रहना है। और जो सोचा नहीं था उसे अधिक सफलता मिली तो भी हमें संतुलन रखना है। तो ये संतुष्टता, पुरुषार्थ चाहे सेवा, ये नहीं, बाबा कहते हैं लक्ष्य ईर्ष्या किसी से न करो, लेकिन लक्ष्य तो ऊंचा रखो, तो लक्षण भी पुरुषार्थ के क्या होंगे, उस प्रकार से आएंगे। जैसे आप लोगों ने लक्ष्य रखा है दिव्य गुणों को, इतना इतना दिन इस गुणों का, तो अपने पर अटेंशन रहता है और परसेंटेज वाइज यथाशक्ति जो जितनी मेहनत करता उनके अंदर उस गुण की धारणा ये बढ़ती जाती है। और बाबा ने कहा है कि बिना पुरुषार्थ तो प्रारब्ध बननी ही नहीं है, हमें वो मेहनत तो करनी ही होगी ना। ऐसे नहीं मैंने इतना पुरुषार्थ किया बहुत हो गया, वहां संतुष्ट होने की बात नहीं है,
लेकिन और हमें आगे, हमें प्रयत्न उसी के लिए पुरुषार्थ है, दृढ़ता के साथ हमें पुरुषार्थ करना है। अभी इसके कुछ भौतिक पहलू भी हम देखें कि भौतिक चीजें हैं, उसके अंदर भी हम तृप्त और संतुष्ट रहते हैं, ये भी हमें देखना है। क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हुई, लेकिन शरीर है, आवश्यकताएं हमारी हैं, तो भौतिक चीजों से भी हम तृप्त और संतुष्ट रहते हैं, ये भी हमें देखना है कि किसी भी चीज में हमारी आंख डूबती तो नहीं है ना। आकर्षण में आकर के हमारे पुरुषार्थ, हमारी योग की स्थिति में अंतर तो नहीं आ जाता है, और उस चीज की अप्राप्ति के कारण असंतुष्टता तो नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हमें बहुत प्राप्ति हो अर्थात प्राप्ति न भी हो, लेकिन दोनों में समान रहे। कई बार कोई चीज हमें मिली, कई बार हमें वो चीज नहीं मिली, तो वो दोनों में समानता हमारी रहती है। बाबा तो मुरली में बहुत बारी कहते हैं, निंदा स्तुति में, हार और जीत में। और हमेशा जीत हो ये भी नहीं हो सकता, हमेशा हार हो ये भी नहीं, सदा ही कोई हमारी महिमा करता हुआ मिले ऐसा भी नहीं। कभी कोई तो हमारे बारे में कुछ बोलने वाला भी मिलेगा, लेकिन हमें तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है। और ये हमें समझना है कि मेरे अंदर कोई त्रुटि है तो चलो, उन्होंने कहा तो मैं चेक कर लूं, उसको भर लूं। मेरा ध्यान नहीं था, थैंक्स, इस आत्मा ने मेरे प्रति ध्यान खिंचवाया और मैं उस कमी को अपने अंदर भरूं, तो अप्रसन्नता भी नहीं आएगी, उनको थैंक्स भी करेंगे और हम अपनी कमी को भी भरते जाएंगे। भौतिक चीजें ऐसी हैं कि जितनी बड़े हमारे पास उसका कोई एंड, सत्ता, एजुकेशन, धन और भी भौतिक चीजें जो हमें आवश्यक है, उसका कितनी भी हो, उसका एंड नहीं है। आजकल तो परिवर्तन कितना जल्दी हो रहा है। आपने एक पेन ली या पर्स लिया, थोड़े दिन में नई डिजाइन निकलती है, नहीं इससे तो ये अच्छी थी, अभी ये ठीक नहीं है। पहले ली थी तब अपनी चॉइस से ली थी, प्रसन्नता से ही आपने वो खरीदी थी, लेकिन आज अब वो ठीक नहीं लगती है क्योंकि नई चीज आ गई है, तो इसकी कोई एंड नहीं है। और इसीलिए कहा गया है, इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन न हो जाए, जब तक मृत्यु न हो तब तक वो धन की प्राप्ति के पीछे भागता रहता है। तो एंड में संतोषता तो हुई नहीं, प्रसन्नता हुई नहीं। जो हमारे पास धन है उसमें हम तृप्त हैं, और इसीलिए कहा गया है संतोष धन सबसे बड़ा धन है। सारे खजानों में संतोष एक बहुत बड़ा खजाना है, और इसीलिए कहा गया है गौधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन है खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी के समान। संतोष है तो बाकी सब चीजें हैं वो धूल के समान है। इसलिए संतुष्टता हमें अपने जीवन में अपनानी है। जो है जितना है बहुत ही अच्छा है। फिर है परिवार को संतुष्ट करना। ईश्वरीय परिवार है, लौकिक समर्पित है उनके लिए ईश्वरीय परिवार, उसके अलावा घर में रहने वालों के साथ लौकिक परिवार भी है। और ये बहुत बड़ी चैलेंज है। बाबा ने भी उसमें ये कहा है कि भाई 95% आप संतुष्ट करते हो, 5% तो ऐसे निकलेंगे जो अपनी नेचर, अपने कारण असंतुष्ट हैं हो रहे। और हर एक को ये सब्जेक्ट बड़ा कठिन लगता है, दूसरों को संतुष्ट करना। आज तक संतुष्ट किया, कोई एक छोटी सी बात भी आ गई तो व्यक्ति क्या हो जाता है, असंतुष्ट। बाबा ने मुरली में भी कहा था कि जैसे जंगल के अंदर दो लकड़ियां झाड़
संघर्ष में आते हैं, टकराते हैं, तो आग अपने आप में पैदा हो जाती है। घरों के अंदर मित्रता में भी छोटी सी एक बात आई और लड़ना, झगड़ना, मारना, काटना। आज के जमाने में तो बात बहुत छोटी, नुकसान उससे बहुत ही बड़ा होता है। तो छोटी बात में भी नाराज हो जाते हैं, और इसीलिए औरों को संतुष्ट करने के लिए जो स्वयं संतुष्ट है वह औरों को भी संतुष्ट कर सकेगा। और उसके लिए हमारा दृष्टिकोण है वो औरों के प्रति किस प्रकार का है, ये हमें देखना जरूरी है। क्योंकि किसी चीज में हम अपने आप को राइट, सामने वाला रॉन्ग समझता, सामने वाला रॉन्ग, कई बार हम राइट समझते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है दृष्टिकोण का, कि एक पानी का ग्लास आधा भरा हुआ था। तो कई लोगों ने देखा और कहा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, कईयों ने कहा आधा खाली है। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि आधा ग्लास पानी से भरा है और आधा ग्लास हवा से भरा हुआ है। मतलब उन्होंने पूर्ण वो ग्लास को भरा हुआ देखा। अभी दृष्टिकोण पर आधार है उनका। हम अन्य आत्माओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उस पर संतुष्ट करना और संतुष्ट रहने का आधार है। हम औरों की डिफेक्ट को ना देखें। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी के पार्ट से हमें जेलसी भी ना हो, और किसी के पार्ट को देख करके हमें ईगो भी ना आ जाए कि मेरा पार्ट तो बहुत अच्छा है, मेरा रोल अच्छा है। ईगो भी आ सकता है, और किसी के पार्ट को देख करके हम असंतुष्ट भी होते हैं। बाबा ने कहा है राजधानी स्थापन हो रही है, मेरे से और अच्छे आगे बढ़कर के पुरुषार्थ करने वाले भी रहेंगे, और मैं करती हूँ उनसे थोड़ा कम पुरुषार्थ वाले रहने ही वाले हैं। मैं भी सब तक नहीं पहुंचूंगी। हर एक नंबरवार है, हर एक का रोल ड्रामा में अलग अलग है, और राजधानी के हिसाब से अलग होगा ही। और हम खुद भी चाहते तो है ही वैरायटी, खाने में, पहनने में, देखने में। अभी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसमें भी वैरायटी चाहिए। आज प्रफुल्ल भाई ने आगे क्विज कराया, क्योंकि हमेशा जो होता है उससे हट करके कुछ हो, नवीनता हम चाहते हैं। इसीलिए हर एक आत्मा अपने आप में एक अलग है, यूनिक है, विशेष है, और हर एक का पार्ट है, उसको देख करके खुश होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सेवा को कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, हम न कर सके और किसी ने बहुत अच्छा बढ़िया कार्यक्रम किया, तो भी बाबा ने कहा आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो, उसमें नाराज न हो जाओ कि वो क्यों निमित्त बना, मैं क्यों नहीं उस सेवा के लिए निमित्त बनी। बाबा से भी नाराज हो जाते, बाबा आपने मेरे को निमित्त नहीं बनाया, उसको निमित्त आपने बना दिया, तो असंतुष्टता ना हो। लेकिन बाबा ने कहा ये सोचो कि ये मेरे ही पिता का कार्य है, मेरे नहीं, मेरे भाई से, मेरी बहन से करवा दिया, लेकिन मेरे पिता का तो कार्य हुआ ना, उसकी मैंने नहीं तो उन्होंने किया, उसकी खुशी हो, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। क्योंकि नंबरवार तो सब आत्माएं है ही, किसी के साथ हमें अपनी कंपैरिजन नहीं करनी है। और इसीलिए बहुत सामान्य रूप से कहा जाता है, हर एक व्यक्ति को दूसरे के थाली का लड्डू बड़ा ही लगता है, लेकिन मेरी थाली में उससे थोड़ा छोटा, लेकिन है तो सही ना। और दूसरों का देखने के कारण मेरे पास जो है, जितना है, उसका तो मैं आनंद लूं, उसका तो मैं सुख लूं, लेकिन दूसरों के साथ कंपेयर करने के कारण जो है उससे भी तृप्त नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, उससे सुख की अनुभूति है वो नहीं कर पाते हैं। किसी के पास कितना भी हो,
मेरे पास जो है जितना है बहुत अच्छा है, बाबा ने बहुत दिया है और उससे मैं आत्मा तृप्त हूँ। क्या अंतर होगा, क्या फर्क पड़ेगा, चाहे स्थान, चाहे धन, चाहे साधन न। आज बाबा भी कहते हैं कि पेट कितना मांगता है, अरबपति होगी, खाएगा कितना, वैरायटी खाएगा, लेकिन लिमिट तो है ना, उससे अधिक तो नहीं खाएगा। सोने के लिए जगह जितनी चाहिए उतनी ही लगे, तो हमें उससे संतुष्ट रहना है। औरों को संतुष्ट करने के लिए बाबा कहते हैं कंप्लेन नहीं करो, लेकिन कंप्लीट हो जाओ ना। खुद बदलेंगे, दूसरे लोग बदलेंगे, नहीं तो कंप्लेन का कोई एंड ही नहीं है। और हर एक में कोई ना कोई त्रुटि तो है, हमारे में भी कुछ है। मैं कई बार यहाँ मिलती हूँ तो बहनों को कहती हूँ कि कई बार बहनें हैं किसी भाई बहनों के बारे में कहेंगे फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये साथ में रहने वाले ये है, ऐसे हैं। तब मैं हमेशा एक बात ध्यान में रखती हूँ कि क्या मैं सर्वगुण संपन्न हूँ? नहीं हूँ, मेरी भी तो कुछ कमी है, मेरे में भी जो कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, वो सारे मेरी साथी मुझे चला रही हैं, आने वाले भाई बहन भी मुझे चला रहे हैं, तो मुझे भी उनको चलाना है। मैं क्यों असंतुष्ट होती हूँ? मेरी कमियों को वो बैर कर रहे हैं ना, तो उनकी कोई चीज हो तो हम भी संभाल करके चलें। और परिवर्तन के लिए जो कभी है उन आत्मा को खूब भरपूर प्यार दो। कहते हैं रूहानी प्यार देने से व्यक्ति है ना पिघलता है और मोल्ड होने के लिए वो तैयार हो जाता है। और ये दिन में कोई कमी पेशी नजर आती हैं, उन्हें दुआएं करो। बाबा भी क्या करते थे, सबके प्रति शुभ भावनाएं, उनकी कमियों को भरने के लिए सहयोग देते थे, उनकी गलती को नोट नहीं कर, उनकी गलती पूर्ण करने के लिए सहयोग देते थे। और इसीलिए बाबा ने एक मूली में कहा कि सहयोग की खूब नोटें रखो आप। सहयोग का धन इतना हो कि जिस आत्मा में जिस शक्ति की, जिस गुण की कमी हो, वो प्रयत्न करता है आप उसके सपोर्टर बनो, सहयोगी बनो। और समय पर सहयोग देते हैं, व्यक्ति कभी नहीं भूलता, प्रसन्न भी होता है। सहयोग देने की प्रसन्नता हमें, उनको सहयोग मिलने की प्रसन्नता और रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए कमियों को देखकर, और बाबा ने ये भी बात कही है कि जहां स्नेह होता है वहां कमी बाबा देख, अभी अभी मुरली में कहा था कि बाबा को प्यार है इसलिए बच्चों की कमियों को बाबा देख नहीं पाता है। और जहां स्नेह हो तो उसकी कमी को छुपाते हैं, वर्णन नहीं करते हैं, और ही होता है अंदर ही अंदर हम उसकी कमी को कैसे भर डाले ना, और उनका नाम रोशन रहे। तो इसीलिए हमें किसी की गलती को न देख, उनको सहयोग देने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। हमें मददगार बनना है, उनका साथ देना है, सहयोग देना है उस आत्मा की कमी भरने के लिए। और स्नेह और सहयोग तब दे सकेंगे जबकि उनकी विशेषताओं को देखेंगे। मुझे याद है चंद्रमणि दादी के साथ कई बार लंबा समय भी रहने का मौका मिला। दादी के सामने जो कोई आता था तो दादी हमेशा क्या करती थी, उनके गुणों का वर्णन करती थी। उसका मतलब क्या, उस आत्मा में कोई कमी नहीं थी, ऐसा तो नहीं था, लेकिन जो भी आया, आप तो अथक सेवाधारी हो, आप तो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हो, आप तो डबल ताजधारी हो। दादी हमेशा इसमें बहुत मधुरता का गुण है, इनके अंदर नम्रता है, इनके अंदर सरलता है। मैं थोड़ा समय बैठी, जो आए कहते दिव्या इसके अंदर ये चीज बहुत अच्छी है, इसके अंदर ये चीज बहुत अच्छी है, गुण गाते रहे। बाबा हमारे से संतुष्ट कैसे होगा, ये भी हमें देखना है। तीसरा पहलू कि बाबा हमारे संतुष्ट है हमारे से, उसकी निशानी क्या। बाबा ने मुरली में कहा है
कि बाबा भी बच्चों के गुण गाते हैं। भक्ति में हमने बाबा के गुण गाए और ज्ञान में अभी बाबा बच्चों के गुणों को देखकर बाबा गुणों का वर्णन करते हैं। सिमरन बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों के गुणों की माला सिमरता हूँ। किस बच्चे में ये गुण है, इसके अंदर ये है। और मुरलियों में भी हम देखते हैं, कभी कुमार का दादी, कभी गंगे दादी, कभी मनोहर दादी को, कभी दीदी को, कभी गुलजार दादी को, कभी जानकी दादी को, कभी निर्मला दीदी को न बाबा याद करते हैं। अर्थात उन बच्चों के गुणों को याद करते हैं, उनके गुणों की माला फेरते हैं। और बाबा कहते हैं जब सेवा होती है तो सबसे पहले वो बच्चे मुझे याद आते हैं। उसका मतलब बाबा हमारे से खुश है, संतुष्ट है। तब तो बाबा हमारे गुणों की माला फेरते हैं। और बाबा के तिल तख्त पर हम बैठे हैं ना, तो बाबा हमारे से संतुष्ट है, तब तो उनके दिल में क्या है, स्थान है। जिनसे संतुष्ट है, तृप्त है बाबा, तो बाबा उनको सकाश भी देते हैं। मुझे याद है दादियां सुनाती थी, विश्व किशोर दादा बॉम्बे में थे, कुछ उनका ऑपरेशन होना था। रात को जाग करके बाबा, ऐसा उनका जीवन था जो बाबा उनको रात को जाग करके भी उस आत्मा को सकाश देते थे, सर्च लाइट देते थे, जागते थे, जागरण करते थे उनकी हेल्थ के लिए। और वहां उस आत्मा को वो अनुभूति होती थी। तो बाबा संतुष्ट है, उसकी निशानी है कि बाबा जाग करके भी बच्चों को क्या करते हैं, सर्च लाइट और सकाश देते हैं। और ऐसी योग्य आत्माओं के द्वारा बाबा विहंग मार्ग की सेवा करवाते हैं, निमित्त बनाते हैं। जिनको है कि करण करावन हार बाबा है और हम करण हार हैं। जहां बाबा देखते हैं कि ऐसे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, सच्चे हैं जो बाबा के साथ, ऐसे गुणों को देखकर बाबा ऐसी सेवाओं के लिए उन आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। कई बार ये देखा है कि भले हमारे में वो योग्यता न भी हो, वो टैलेंट भी ना हो हमारे अंदर, लेकिन बाबा शक्ति भर कर उस आत्मा से जो खुद असंभव समझती हो खुद के लिए कि हम तो ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन बाबा बल भर करके उस आत्मा के द्वारा वो कार्य करवा लेते हैं, निमित्त हैं, वो बना देते हैं। तो बाबा हमारा नहीं है, सब कुछ बाबा का है। तो बाबा क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। क्यों? हम भी अपनी लाइफ में वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हमें कंफर्टेबल हो। मैं कई बार कहती हूँ पेन से लिखना हो, बहुत सारी पेन है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये पेन मेरे को सूट होती है, लिखने के लिए मुझे यही पेन चाहिए। सब्जी काटने के लिए चप्पू बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को ये चाहिए। सिंगर होता है, हारमोनियम बहुत है, लेकिन मुझे यही हारमोनियम चाहिए जो उनको सूट होता है। तो इसी तरह से बाबा की सेवा के लिए मैं भी सूटेबल इंस्ट्रूमेंट हूँ, कंफर्टेबल। बाबा मुझ आत्मा के द्वारा सेवा करवाने में बाबा कंफर्टेबल रहेंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बाबा अधिक है वो यूज करेंगे। साथ साथ संतुष्टता है बाबा हमारे से, उसकी और भी एक बात है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात की तो एक कहानी याद आई कि एक माता थी, अपने बच्चे को एक कंपटीशन में लेके गई थी, वहां उनको पियानो बजाना था। गए, हॉल में बैठे, धीरे धीरे लाइट बंद हुई, पर्दा बंद हुआ। वो माता कुछ काम से थोड़ी कई जगह गई और आकर के देखा तो वो बच्चा वहां था नहीं।
तो टेंशन में आ गई कि अभी ये कंपटीशन शुरू होना है, बच्चे को जाना है, लेकिन बच्चा कहाँ है। थोड़े समय में देखा कि वो पर्दा खुला और उसका बच्चा है वो स्टेज पर था, पियानो बजा रहा था, उसका मास्टर उनको हेल्प कर रहा था। भाव ये है कि बाबा के भी हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने जो बाबा की मदद का अनुभव हम करें, कि हम कार्य करते हैं, बाबा हमारे साथ हैं, हमारे कार्य को सरल कर देते हैं, सहज कर देते हैं, बाबा मददगार हैं। ये अनुभूति उन आत्माओं को होती है जिसे समझ में आता है कि बाबा है वो संतुष्ट है। और यही प्रसन्नता का अनुभव कब होता है कि जब परमात्मा से आत्मा कनेक्ट होती है। और हमने जो देखा अभी चल रही 18 जनवरी का ये पुरुषार्थ योग का लवलीन अवस्था, परमात्मा प्यार में डूब जाना, खो जाना, मिलन मनाना, देह दुनिया से दूर चले जाएं, ये अशरीरीपन का अनुभव ये लवलीन स्थिति में होता है। और जब बहुत सुंदर अच्छा योग कनेक्ट होते हैं बाबा के साथ, तो आज के त्योहार, आज मुझे बहुत तृप्ति हुई, संतुष्ट हुई। आज बहुत अच्छा योग बाबा के साथ मुझे लगा। और क्या होता है कि आंतरिक प्राप्ति जो इंद्रियों के यूज के बिना अंतर आत्मा को जो खुशी मिलती है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, तो फिर उस आत्मा की भौतिक और बाहर सत्ता साधन, उसमें कोई भी चीज में उनकी आंख नहीं डूबती है। जो बाबा कहते हैं बेहद के वैरागी, मान मिला तो भी ठीक, न मिला तो भी ठीक, बुलाया तो ठीक, नहीं बुलाया तो ठीक, किसी भी बात में वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर प्राप्ति न होने के कारण आत्मा बाह्य प्राप्तियों के तरफ आकर्षित होती है और वो न मिलने पर नाराज होंगी। लेकिन जो अंदर से तृप्त है, सूक्ष्म अलौकिक दिव्य प्राप्तियों से जैसे संपन्न है, भरपूर है, तो उनकी नजर कहाँ पर भी नहीं जाएगी, किसी के प्रति भी कोई आकर्षण उस आत्मा को नहीं रहता है। और इसलिए जो एक बोरीवली से यहाँ बहुत बना हुआ सुंदर गीत है जो साधना सरगम ने वो गाया है, और वो गीत की लाइन कई बार याद आती है जीवन में, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, और क्या किसी से मांगू तुझे पाने के बाद। ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा को पाया सब कुछ पाया, जो पाना था वो पा लिया, अब पाने का कुछ भी नहीं रहा। और संगम युग ये है ही ये सूक्ष्म खजानों से संपन्न भरपूर तृप्त होने का युग है। बाकी कोई युग में हम ये पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। प्रफुल्ल भाई ने भी कहा कि देवताओं से ज्यादा ब्राह्मण खुश है, क्योंकि भगवान के साथ हैं, भगवान के साथ हम मददगार हैं, अभी भगवान के साथ हम जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। रियल भक्ति में गाते थे, अभी रियल रिलेशन में हम जी रहे हैं बाबा के साथ, तो उससे बड़ी खुशी और उससे बड़ी तृप्ति और क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं। और इसीलिए संसार के अंदर ऐसे ब्राह्मण तृप्त और संतुष्ट होते हैं, जिनके कारण संसार में कोई मरता है तो कहते हैं उनकी तृप्ति के लिए ब्राह्मण को बुलाओ, सदगति के लिए ब्राह्मण को बुलाओ। तो इसीलिए हमें इस खुशी में सदा रहना है कि बाबा ने बहुत कुछ दिया है, कहाँ कंपेयर नहीं करना है, जो जितना मिला है उसमें बहुत ही हम खुश और आनंद में रहे। अभी 10 मिनट हम योग करेंगे, पहले संतुष्टता पर, फिर बीच में एक गीत बजेगा और उसके बाद प्रसन्नता की कमेंट्री हम सुनेंगे और
बाबा को कमेंट्री सुनाई दे रही है वहां पर शीतल बहन? नहीं दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ से। दीदी प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक चाहे तो यहाँ से बोल सकते हैं आप। जैसे अभी बात कर रहे थे उस प्रकार से आप कमेंट्री कर सकते हैं। कमेंट्री सुनाई दे रही है वहां पर? जी नहीं नहीं दीदी। दीदी शेयर ऑडियो कीजिए, मतलब उस पर क्लिक कीजिए शेयर करते टाइम, खाली स्क्रीन दिख रहा है। जी अभी म्यूट। आ रहा है। हर पल जीवन जीने का आनंद लेती हूँ। जीवन के प्रवाह को समझते हुए दिन रात सुख दुख भरती ओट मिलन जुदाई सफलता असफलता के हर मोड़ को समझते हुए मैं ये विश्वास रखती हूँ कि यथार्थ समय पर यथार्थ डगर पर और यथार्थ रूप से मेरी हर जरूरत अवश्य ही पूरी होगी। हो ईश्वर का ये अद्भुत ज्ञान, जिससे हर हाल में मैं खुशहाल रहती हूँ। हर परिस्थिति में मैं निश्चिंत रहती हूँ। मुझे ये भरोसा है कि मेरा हर स्वप्न साकार होना ही है। विचित्र किंतु सत्य। अनुभव कहता है कि प्रसन्न हृदय से किया हुआ हर संकल्प कुछ इस कदर पूरा होता है मानो पहले से हुआ ही पड़ा है। इसे किस्मत का करिश्मा कहूं या खुदाई जादू, इस पल में मेरा मन सर्व प्राप्तियों के स्रोत परमात्मा से जुड़ गया है।
आनंद के इस महासागर के तट पर मैं अद्भुत संतोष का सुख ले रही हूँ। अल्पकालीन वस्तुओं के आकर्षण से मेरा मन ऊपर उठ चुका है। एक अलौकिक एहसास ने मेरे जीवन में संपन्नता का अनुभव कराया है। जीवन की इन अविनाशी प्राप्तियों ने मेरे व्यवहार में उदारता और मेरे संबंधों में सुमधुरता को स्थान दिया है। मैं तृप्त हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं जीवन के रमणीक पलों को स्मृति में संजोता हूं। इन्हें स्वयं के साथ पुनः साझा करता हूं। जैसे हर विस्तार का सार बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसे ही यह रमणीक स्मृतियां मेरे जीवन यात्रा की हाइलाइट्स हैं। मैं जब जब प्रसन्नता को पुनः जागृत करना चाहता हूं, तब तब मन की स्क्रीन पर यह हाइलाइट्स रिप्ले करता हूं। वाह, समय ने मुझे कितनी न सुंदर सौगातें दी हैं। मेरा जीवन ही एक सौगात है। और मुश्किलें तो मेरे मनोरंजन के लिए उपलब्ध खिलौने हैं।
कठिनाइयां तो बस एक खेल मात्र है जिसमें मेरी प्रतिभा का परीक्षण होता है। मैं हर परीक्षा में आत्मशुद्धि से खरे उतरता हूं। इस अलौकिक अति इंद्रिय सुख के अनुभव में मैं कुछ पल स्थित हो जाता हूं। मेरे मन में शुभ भावनाओं का स्वच्छ शीतल प्रवाह प्रस्फुटित हो रहा है। मेरे दिल में यह शुभ आश है कि सबका भला हो, सब सुख पाएं। यह निस्वार्थ स्नेह सर्व की भलाई की संभावना देखने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। सभी के दिल की दुआएं मेरे जीवन की पूंजी है। मेरा भविष्य उज्जवल है, संपन्न है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपने आज का जो टॉपिक था दिव्य गुण, प्रसन्नता और संतुष्टता का, इसको इतने अच्छे से रखा है और मैं समझती हूँ हर एक पहलू को इन गुणों के आपने कवर किया है, जिसमें कोई प्रश्न की बात नहीं रहती है। लेकिन फिर भी सुनते सुनते अगर किसी के मन में कोई सवाल हो इन दो दिव्य गुणों की धारणा से संबंधित, तो मैं भाई बहनों को निवेदन करती हूँ, चैट विंडो पर आप अपने सवाल डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं ताकि आपको अनम्यूट किया जाए और आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आपको अगर कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछें, दीदी जी हमें उसके बारे में और क्लियरिटी देंगी। दीदी, फीडबैक सभी के आ रहे हैं, सब बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा कह रहे हैं, आपको थैंक यू भी कह रहे हैं। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करें या चैट विंडो पे सवाल डालें। अच्छा, मैं समझती हूँ दीदी सब संतुष्ट है और सब प्रसन्न है, तो आपको कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत ध्यान से दीदी जी क्लास सुना और मैं नहीं समझती ऐसा कोई भी पहलू या एंगल रह गया हो जो क्लियर ना हुआ हो। संतुष्टता, स्वयं से परिवार को संतुष्ट रखना, पुरुषार्थ में संतुष्टता, सेवा में संतुष्टता, मटेरियल वर्ल्ड की जो बातें हैं उससे संतुष्टता। दीदी, आपने हर बात को बहुत अच्छे से, सहजता से और आपकी प्रसन्नता के साथ हमने हमारे सम्मुख रखा है। इसीलिए दीदी आप समय निकालकर हम सबके बीच में आए, इतना सुंदर मार्गदर्शन कराया। कमेंट्री भी बहुत सुंदर रीति से बनाई गई थी, जो बहुत अच्छी अनुभूति भी हुई। तो दीदी जी हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमें जब निमंत्रण दें आप जरूर हाजिर करें और आपसे हम हमेशा लाभान्वित होते रहे।
तो दीदी जी सबकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 दीदी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी भाई बहनों को हमारी याद न, जो जुड़े हैं यूट्यूब पर, जूम पर। प्रफुल्ल भाई ओम शांति। सुनंदा बहन को भी हमारी याद देना, जगदम्बा भवन की सभी बहनों को भी हमारी याद देना। दीदी ओम जी शांति। ओम शांति। थैंक यू अगेन। ओम शांति। क्या बोल रहे हैं? प्रफुल्ल भाई आप म्यूट पे हैं। ओके, ओम शांति। तो बाकी जो भाई बहनें हैं जुड़े रहे थोड़े समय के लिए, हम इतने समय से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो आप हर रोज़ चार्ट भर रहे हैं, तो आप सभी की इच्छा होगी कि हम चार्ट भर रहे हैं, क्या वो चेकिंग होता है या नहीं होता है। तो आपको बता दें कि हमारी टीम है जो आपका चार्ट बैकएंड से कलेक्ट भी करते हैं और आप सभी को मार्क्स भी देते हैं। जैसे आप जानते हो 365 डेज़ का प्रोजेक्ट है, तो 365 दिन चार्ट भरना है। और अभी लगभग 3 महीने हो गए हैं। तो जिन्होंने भी चार्ट भरे हैं उनका रिज़ल्ट अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप सभी के रेफरेंस के लिए। तो एक 10 मिनट आप सभी बने रहना। इसके बाद में फिर श्रेया बहन हमें ये भी बताएंगे कि आगे 14 दिन हमें कैसे अभ्यास करना है इस गुण का। तो आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे टोटल 12 हफ्ते जो हुए कंप्लीट। वास्तव में अभी 14 हफ्ते हो गए, लेकिन आज का चार्ट पेंडिंग है, इसलिए करंट दिव्य गुण का हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया है। लेकिन अभी तक के जो 12 गुण हुए उसमें आप देख सकते हैं जो आउट ऑफ आउट जिन्होंने स्कोर किया है, तो वो हमारे गीता बहन जी है धानाट से, जय प्रकाश भाई अहमदाबाद से, श्रेया बहन पुणे से, सुकन्या बहन बेंगलोर से और विजय भाई गुड़गांव से। इन्होंने सारे दिव्य गुण के अंदर कंप्लीट 14 मार्क्स लिए। 14 मार्क्स लिए माना 14 दिन चार्ट भरा है। तो टोटल 84 इन्हें मिले हैं और आप देखोगे 100% इनका रैंक भी फर्स्ट है। इसके अलावा बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं, लगभग 43, जिन्होंने 90 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है। माना जस्ट 1 या 2 मार्क्स उन्होंने कम स्कोर किया है। शायद हो सकता है टेक्निकल रीज़न से चार्ट नहीं भरा हो या मिस आउट हो गया हो, लेकिन लगभग ये भी कंप्लीट मार्क्स के पात्र है। तो ज्योति बहन पंजी, जगबीर सोनीपत, प्रफुल्ल मुले भाई पुणे से, सुष्प्रिया पुणे से, सुशीला पुणे से, अश्विनी शेट्टी सेंटर से, फिर काजल मेहता पुणे से, कविता बहन भुवनेश्वर से, महेश भाई, तो आप देखो कनकवली से, बीड से, तो आप देखो कि बहुत सारे अलग अलग सिटी है, ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी के नाम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मार्क्स है ये हम आप सभी के साथ ग्रुप्स पे शेयर करेंगे सारे हफ्तों के। तो आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई कि आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। और जो प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े हैं, है ना, आप भी आगे से अपना मार्क्स कंटिन्यू कर सकते हैं। जब से आप इस प्रोजेक्ट में जुड़े हो तब से लेके अंत तक यदि आप 75% से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको जगदम्बा भवन से एक सर्टिफिकेट और बहुत अच्छी गिफ्ट बाबा के घर से मिलेंगी। तो ये एक जस्ट टोकन ऑफ लव है, ताकि हम आगे बढ़े, हम हमारे लक्ष्य के अंदर बीच में चुके नहीं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे नाम हैं। हमारी पहली इच्छा थी सबका नाम लेवे, लेकिन समय कम है इसलिए केवल स्क्रॉल कर रहे हैं। फिर कैटेगरी सी जो मतलब 80 से 89% लिए है, ऐसे भी 42 जन हैं। तो ये ऐसे आत्मा है जो नियमित रूप से चार्ट भर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। मुख्य बात हमने ये देखा कि बहुत सारे अलग अलग शहरों से है, जैसे आप देख रहे हो दिल्ली, जलगांव, उल्लासनगर, थाने, बेंगलोर, गोवा, अहमदनगर, तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट के अंदर रुचि ले रहे सभी। और हम समझते 13-14 व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं और कुछ लोग ईमेल से भी डायरेक्टली भेज रहे हैं। तो ये चार्ट कैसे भेजना होता है, रोज़ शाम को इन ग्रुप्स में गूगल फॉर्म की लिंक भेजी जाती है जिसे आपको फिल करनी है। और यदि आप गूगल फॉर्म नहीं भर सकते हो, ऐसे कोई क्लास के बुजुर्ग भाई या माता है, तो ऑफलाइन भी आपको PDF फाइल भेजी जाती है जिसका प्रिंट निकाल कर चार्ट को भर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को पुनः बहुत बहुत अभिनंदन।
ये चार्ट बनाने के पीछे भी हमारे जो सेवाधारी इन्वॉल्व है सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रेया बहन जी को कि आगे हमारा जो 2 हफ्ते हमें अभ्यास करना है, क्या अभ्यास करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा हमें संक्षिप्त उसके बारे में जानकारी दे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, सुन पा रहे आपको। अभी संतुष्टता और प्रसन्नता के लिए जो स्टडी पैकेज बनाया है वो 36 पेजेस का है और उसमें 3 दिन में एक ही वाणी रखी है, बाकी हर प्रतिदिन 2-2 वाणियां है। एक संतुष्टता की है और एक प्रसन्नता की है। उसके साथ एक स्लोगन भी दिया हुआ है। तो स्टडी मटेरियल 36 पेज का टोटल रहेगा, वो 14 दिन में पढ़ना है। तो उसमें अलग अलग टाइटल है कि जैसे संतुष्ट आत्मा कैसे प्रगतिशील बनती है, उसकी प्यूरिटी कैसे बढ़ती है, या बाबा ने बोला है कि संतुष्टता प्रसन्नता 18वां अध्याय की समाप्ति, नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा कैसे सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहती है। तो संतुष्टता और प्रसन्नता जीवन में लाने के लिए जो जो धारणाएं मुरली से मिली है वो सारी अव्यक्त वाणियां ये हमने 14 दिन के अंदर ली है। और इन 14 दिनों के अंदर ये वाणी से जो जो मुख्य गुण के बिंदु है वो भी पोस्ट किए जाएंगे। तो उसके लिए एक चार्ट बनाया गया है। ये चार्ट में 5 पॉइंट लिए हैं। अभी प्रफुल्ल भाई जी ने बताया कि चार्ट कैसे भरना है। तो ये सारी स्टडी मटेरियल में जो मेन धारणाएं दी है उसमें मुख्य जो धारणाएं हैं उसके आधार पर ही ये चार्ट बनाया है और ये चार्ट में 5 पॉइंट रखे हैं। तो पहला जो है स्वयं से असंतुष्ट और अप्रसन्न रहने के कारण को जानकर निवारण किया। तो बाबा ने जो मेन 2 पॉइंट्स बताए हैं कि दिल शिकस्त होना और ईर्ष्या, तो वैसे उसके साथ अगर हमारे जीवन में कोई असंतुष्ट और अप्रसन्न रहने के कारण है वो दिन भर में जानने हैं और उन कारणों का निवारण करना है। फिर दूसरा पॉइंट है कि संतुष्ट रहने के लिए सहन और समाने की शक्ति को समय प्रमाण कार्य में लगाया। तो अव्यक्तवाणी में सहन और समाने की शक्ति पर बाबा ने बहुत फोकस किया है और ये क्वेश्चन क्विज में भी था। तो दिन भर में जितनी भी परिस्थितियां बातें आती है तो ये 2 शक्तियों को हम कैसे कार्य में लाता है, अगर लाते हैं तो हाँ में लिखना है, नहीं लाते हैं तो ना लिखना है। फिर ये जो 2 दिव्य गुण है संतुष्टता और प्रसन्नता, वो बढ़ाने के लिए दिन भर में स्टडी मटेरियल या स्लोगन या जो भी कुछ है उसका मनन चिंतन किया या कोई योग अभ्यास किया, उसके आधार पर हाँ या ना लिखना है। चौथी पॉइंट है रोज कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव किया क्या, क्योंकि बाबा ने संतुष्टता और प्रसन्नता के लिए सर्व प्राप्तियां आधार बताया है। तो बाबा के जो खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, योग का, धारणा का या दिव्य गुणों का, सेवा का, उसका अगर हम अमृत वेले से लेकर दिन भर में अनुभव करते हैं तो हाँ लिखे, अगर नहीं कर सकते हैं तो ना में लिखना है। और प्रसन्नचित आत्माओं की निशानी है कि उनको दुआएं मिलती है। तो हम खुद प्रसन्नचित रहते हैं तो ऐसे स्थिति में हम कितनी आत्माओं को दुआएं देते हैं और उनसे दुआएं प्राप्त करते हैं, तो वो 0 से 10 या दिन में उससे भी अधिक आत्माओं से हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं या उनको दुआएं दे सकते हैं, तो वो लिखना है। तो ऐसे 5 पॉइंट चार्ट के लिए लिखे गए हैं। उसके बाद वर्कशीट आता है। वर्कशीट 14 दिन में एक ही बार भरना है। जिस समय आपको लगता है एक बार हम सारे प्रश्न पढ़ सकते हैं, और जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हमको किस दिन कौन सा प्रश्न भरना है या उसका लिखना है वो पता चलेगा। तो ऐसे प्रश्न लिए गए हैं। उसमें जो पहला प्रश्न है कि संतुष्टता और प्रसन्नता की जो
कॉन्सेप्ट है माना उसके बारे में खुद के भाषा में लिखना है कि संतुष्टता आपके हिसाब से क्या है, प्रसन्नता क्या है, और ये दोनों दिव्य गुण अपने जीवन में रहने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो वो लिखना है। इसके बाद बाबा ने बोला है कि संतुष्टता का चारों तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो स्वयं से, बाबा से, परिवार से और ड्रामा से हम कैसे संतुष्ट रहे और स्वयं संतुष्ट रहकर औरों को कैसे संतुष्ट करे, ये अपना खुद का चिंतन इसमें लिखना है वर्कशीट के 2 नंबर पॉइंट में। फिर तीसरा जो है कि संतुष्टता और प्रसन्नता इन दिव्य गुणों की धारणा हेतु कौन से स्वमान उपयोग करेंगे। समझो कोई परिस्थिति आती है, उसमें हम असंतुष्ट रहते हैं, तो मैं संतुष्ट मनी हूँ, ऐसे स्वमान का हम अभ्यास कर सकते हैं। या अपने खुद के जीवन में कुछ अगर कमी लग रही है, तो मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ, ऐसे कुछ परिस्थिति या बातों से रिलेटेड हम स्वमान ले सकते हैं। इसमें चौथा प्रश्न रहेगा कि प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है कि प्राप्ति कम है, और प्राप्ति कम होने का कारण है कि कोई ना कोई इच्छा रहती है, और इच्छा का मेन फाउंडेशन है ईर्ष्या और अप्राप्ति। तो ये बाबा के महावाक्य है। तो इन बाबा के महावाक्यों पर अपना स्वयं का चिंतन लिखना है। पांचवा प्रश्न है कि संतुष्टता और प्रसन्नता के लिए उच्चारण किए हुए बाप दादा के कौन से महावाक्य आपको अच्छे लगे हैं। तो क्विज में भी देखा बाबा ने बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे महावाक्य दिए हैं, तो आपके पसंदीदा 5 महावाक्य आपको इस वर्कशीट में लिखने हैं। फिर छठा क्वेश्चन है कि संतुष्टता और प्रसन्नता इन दिव्य गुणों से जीवन में कौन सी विशेषताएं आ जाती है। ये भी एक बाबा के महावाक्य है कि संतुष्ट मनी आत्माओं को सारी विशेषताएं प्राप्त होती है। जैसे कि जब संतुष्ट रहते तो सदा प्रसन्न रहेंगे, प्रश्नों से पार रहेंगे, या भरपूर रहेंगे, प्रगतिशील रहेंगे। तो ऐसी कौन सी हम जीवन में विशेषता प्राप्त करते हैं, वो विशेषताएं लिखनी है। इसमें 7 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण अधिकार और सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, और उसकी निशानी है संतुष्टता। तो अपने जीवन में हमने बाबा से क्या क्या विशेष प्राप्तियां की है, वो प्राप्तियों की एक लिस्ट हमें बनानी है। इतना ही प्रश्न है ना? नहीं है, एक और है। यस, आ गया। एक 8वां प्रश्न है इसमें कि प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नों से न्यारा कोई प्रश्न नहीं होगा, हमेशा प्रसन्न होगा, क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त हो जाता है। तो बाबा पूछते हैं कि ऐसे प्रसन्नचित बने हो, तो अभी भी भगवान मिलने के बाद हमारे कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न हम लिखे, और वो प्रश्नों पर माना उसका उत्तर कैसे पाए, या वो विघ्नों पर हमें कैसे विजय पानी है, उसकी एक सूची या लिस्ट बनानी है। तो ये 8 प्रश्न वर्कशीट में रहेंगे। तो आप सबका जुड़ने के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया, थैंक यू। फिर अगली मास्टर क्लास में मिलते हैं, तब तक ओम शांति। थैंक यू श्रेया बहन जी। तो जैसे श्रेया बहन जी ने बताया, अभी हमारा मास्टर क्लास कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये स्टडी हमें रोज़ करना है ताकि हमारा ये गुण संस्कार बन जाए। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो ये जो ज्वाइनिंग लिंक है bkvalues.tk/WhatsApp, इससे आप ग्रुप में जुड़ जाओगे जहाँ पर रोज़ अभ्यास भेजा जाएगा, या फिर व्हाट्सएप करो 9833731187 वैल्यूज़ को, या फिर अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, ईमेल से जुड़ना चाहते हो तो bkvalues@jagdambabhavan.org या उसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, आपको ईमेल लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा।
और ये इम्पोर्टेंट लिंक से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो भी मटेरियल आपको बताया है, आप जस्ट इस लिंक पे जाओगे तो आपको वो मटेरियल डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो सभी को श्रेया बहन, इसके बारे में बताना आपको कुछ। हाँ जी, ये जो हर दिन का स्टडी मटेरियल है उसमें बाबा के महावाक्यों से मेन धारणाएं या कोई जो गुण है या कोई पुरुषार्थ के लिए पॉइंट है, इसका एक धारणा बिंदु ऐसा एक इमेज बनाया हुआ है। तो हर स्टडी मटेरियल के साथ हर दिन में एक गुण धारणा बिंदु पोस्ट होगा डे वाइज, और उसके साथ साथ एक वरदान जो बाबा ने वरदान दिया है साकार मुरलियों में से निकाले हैं, तो ये वरदान भी रोज एक वरदान पोस्ट होगा। इसका हम योग में प्रयोग कर सकते हैं या उसका मनन चिंतन कर सकते हैं। उसके साथ हर रोज एक नई कमेंट्री भी पोस्ट हो जाएगी, तो उसका भी आप अभ्यास करते हैं। तो स्टडी मटेरियल रहेगा, उसके साथ चार्ट, वर्कशीट, गुण धारणा बिंदु और एक वरदान रहेगा। जी, बहुत बहुत थैंक्स श्रेया बहन जी, और इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए सभी भाई बहनें, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी टीम है जो लगातार सारा मटेरियल बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए और बैकग्राउंड जो भी काम कर रहे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और हमारे प्यारे बाप दादा का भी धन्यवाद। तो हम पुनः मिलेंगे 14 दिन बाद एक नए दिव्य गुण के साथ। तब तक इन 2 दिव्य गुणों के लिए अभ्यास करने के लिए सभी के लिए शुभकामनाएं, और इन एडवांस आप सभी को अभिनंदन। तो 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं और फिर आज का सत्र क्लोज करेंगे। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। ओम शांति। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो रुक सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब छुट्टी ले सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।